हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोटोन। इस टॉपिक में मैं आपको एक टेबल के बारे में बताऊंगी जो क्वांटम नंबर की है। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है और जो उसकी प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी। अब इस मॉड्यूल में आपको मैं टेबल के साथ और उसके कुछ न्यूमेरिकल के साथ आपको डिस्कस करूँगी, जिससे आप ईजिली इसके बारे में जो डिफ़िकल्टी हो वो क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैंने n की वैल्यू 1 ली तो l हमारा 0, शब्द हमारी s, रेडिएशन डिस्क्राइब इसे किस तरीके से करेंगे 1s, m की वैल्यू हमारी 0, ऑर्बिटल हमारा 1 होगा, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसी n की वैल्यू 2, तो l की वैल्यू क्या होगी 0 1। शब्द हो गया sp, तो इसको किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे 2s 2p, क्योंकि मैंने n की वैल्यू यहाँ 2 ली है। ऐसी 0, m की वैल्यू यहाँ पे अगर मैंने s लिया तो 0 और p लिया 1, तो क्या आएगा -1 0 +1, ठीक है। और यहाँ पे आएगा हमारा 1 और ये कितने हैं 3, तो टोटल कितने हो गए 4। तो 4 और एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 8। फिर n की वैल्यू 3, 0 1 2 SPD शब्द 3s 3p 3d को डेस्टिनेट, जिस तरीके से हमें डिस्क्राइब करना है इसको, मतलब सेम वे यहाँ पे हमारा 0 आ गया। 3p मतलब जो हमने m की वैल्यू हमारी क्या होगी p है -1 0 +1, d लिया है तो 2 होता है -2 -1 0 +1 प्लस। अब ये मत सोचना कि हाँ माइनस से लेके प्लस कैसे आया, ये इसलिए आया क्योंकि जो हमारी m जो वैल्यू होती है वो हमारी -1 से लेके +1 तक होती है और इसमें हमारा 0 इंक्लूड होता है, इसलिए इसकी वैल्यूज इस तरीके से आई है। फिर ऐसी सेम वे में 1 3 5, तो टोटल हमारा 9, ऐसी 18, सेम वे n की वैल्यू 4 ऐसे आएगी, तो मतलब 2 8 18 32। सेम वे जैसे कि हमारा बोर मॉडल बना था 2 8 18 32, सेम वे में हमारा इस तरीके से भी हम क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब करते हैं। अभी इसकी शॉर्ट टेबल है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं 2n², शब्द n, नंबर ऑफ ऑर्बिटल n², नंबर ऑफ ऑर्बिटल को हम एक और तरीके से कर सकते हैं 2n+1। अब जब l की वैल्यू l, शब्द और 0, अगर हम l की वैल्यू 0 लेते हैं, शब्द s लेते हैं, ऑर्बिटल 1 लेते हैं, ठीक है, तो हमारा कोई बॉक्स एक ही बॉक्स बनता है। अगर हम 1 लेते हैं, शब्द p लेते हैं, ऑर्बिटल 3 लेते हैं, तो 3 आता है, तो एक बॉक्स px होगा, ए बॉक्स py होगा, ए बॉक्स pz होगा। तो pz जो है उसकी m की वैल्यू 0 होगी, px की वैल्यू होगी वो जो px की जो m की वैल्यू है +1 होगी, जो py की है m की वैल्यू -1 होगी। जो मैंने ऐसी सेम वे जब मैंने d लिया है यहाँ पे और ऑर्बिटल 5 होंगे इसके, तो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर -y² शेप्स के बारे में बताया था मैंने, डी जेड स्क्वायर। सेम वे अब ये बताएगा ये वाला जो बॉक्स है ये डी एक्स वाई है, ये डी वाई जेड है, ये डी एक्स जेड है, ये जो वाला बॉक्स है हमारा डी एक्स स्क्वायर -y² है, ये वाला जो बॉक्स है हमारा डी जेड स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमारी m की वैल्यू क्या होती है -2 -1 0 +1 +2, तो डी एक्स स्क्वायर -y² की वैल्यू क्या होगी हमारी +2, डी एक्स वाई की वैल्यू हमारी क्या होगी -2, डी जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होगी 0, डी एक्स जेड की वैल्यू क्या होगी हमारी +1, डी वाई जेड की वैल्यू हमारी क्या होगी -1। अब कुछ मैं क्वेश्चंस बताती हूँ किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें ये बताना है कि जो 4 क्वांटम नंबर है अब किस तरीके से लिखेंगे। जैसे हमारे पास 4s है, अब इसका क्वांटम नंबर लिखना है, तो 4 क्वांटम नंबर हुए NLMS, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल या फिर सब्सिट्यूटिव क्वांटम नंबर, वो मैग्नेट क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे 4s है, तो n की वैल्यू हमारी 4 हो गई, ठीक है। तो अगर s क्या है हमारा 0, l की वैल्यू 0 हो गई, तो m की वैल्यू भी हमारी 0 होगी क्योंकि s है। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमारा सब में सेम होता है, ±½ अब मैंने 5 डी ली, तो n की वैल्यू मेरी 5 हो गई, l की वैल्यू हमारी 2 इसलिए हुई क्योंकि d को हम 2 के इक्वल लिखते हैं, तो m की वैल्यू क्या हो गई -2, यहाँ पे वो -1 आएगा, सॉरी यहाँ पे मेरा -1 आएगा, 0 +1 +2 s की वैल्यू हो गई ±2,
ओ प्लस माइनस हाफ, 6f लिया है, सी एन की वैल्यू 6, एल की वैल्यू 3, एम की वैल्यू -3 से +3 तक, एस की वैल्यू स्पिन क्वांटम में हमारा क्या आ गया प्लस माइनस हाफ। ठीक है, सेम वे अब हमारे पास जैसे क्या आ गया 4dx² - y²। तो n की वैल्यू 4, मैंने dx² - y² के बारे में आपको बताया था। तो l की वैल्यू क्या होगी इसकी, ये होगी l की वैल्यू हो गई हमारी 2, तो m की वैल्यू होगी +2, s की वैल्यू होगी प्लस माइनस हाफ। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 2 pz लिया तो n की वैल्यू 2 हो गई। तो pz की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है, यहाँ पे मेरी 1 आ गई, तो मैग्नेट क्वांटम नंबर मेरा जो है 0 आ गया, s हमारा क्या आ गया प्लस माइनस हाफ। अब हमें प्रिडिक्ट करना है सेकंड क्वेश्चन में कि जो उसका ऑर्बिटल है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब मैंने यहाँ पे 2d लिया, अब मेरी n की वैल्यू 2 आई, तो l की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि d है। अब यहाँ पे जो n है वो l के इक्वल नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, देखो d है, यहाँ पे मैंने d सबशेल लिया है, तो अगर मैं d सबशेल लेती हूँ तो सिर्फ n की वैल्यू l की वैल्यू जो हमारी 2 है, ठीक है, और हमारे यहाँ पे l की वैल्यू 2 आ रही है, l की वैल्यू 2 आ रही है, और जब अगर हमारी l की वैल्यू 2 आती है, हमारी जब l की वैल्यू 2 आती है, मतलब यहाँ पे हम 2 लेते हैं तो 3d आया, तो m ऑर्बिटल हमारे ये आ गए, तो ऑर्बिटल हमारा क्या आएगा 5, और हमारा क्या आ रहा है इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मैंने यहाँ पे 3 पी लिया, n की वैल्यू मेरी 3 हुई, तो l की वैल्यू मेरी 1 हो गई क्योंकि p है। अब देखो, अब मैंने जब तो मेरी n की वैल्यू 3 ली थी, तो l की वैल्यू मेरी l की वैल्यू मेरी 1 आई, 1 आई तो 1 मेरा एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, करता है, इसलिए मेरा आंसर आ रहा है यस इट्स एग्जिस्ट। अब हमें प्रिडिक्ट करना है कि जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है वो करेक्ट है या नहीं। अब देखो n की वैल्यू 4 है, हाँ है, l की वैल्यू 0 है, अच्छा, m की वैल्यू भी 0 है, ठीक है, s की वैल्यू -हाफ है, हाँ करता है। अब n की वैल्यू 3 है, हाँ है, l की वैल्यू 1 है, ठीक है, m की वैल्यू -1 है, ठीक है, s की वैल्यू प्लस माइनस हाफ है, हाँ करता है। अब n की वैल्यू 5 है, पता है, l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 0 है, तो s की वैल्यू प्लस माइनस हाफ है, तो ये हमारा एग्जिस्ट करता है, ये क्वांटम नंबर हमारा एग्जिस्ट करता है। अब मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 3 ली है, l की वैल्यू भी 0 ली है, m की वैल्यू भी 0 ली है, और s की वैल्यू 0 ली है। 0 s जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है हमेशा प्लस माइनस हाफ होता है, ना कि 0, इसलिए ये जो सेट है वो नहीं है। इस लेक्चर में यही तक। अब नेक्स्ट में मैं आपको और भी इसके आगे के बारे में बताऊंगी, जैसे नोड्स वगैरह क्या होते हैं, और भी जो टॉपिक्स रह गए हैं, ऑफ प्रिंसिपल एंड सो ऑन, उसको मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में धीरे धीरे करके बताऊंगी। जब तक के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट अदर स्टूडेंट कैन गेट बेनिफिट ऑफ माई नोट्स। थैंक यू।